अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 2-2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज। नाज़रीन, शहर कायद इंतजामिया को मुंह चिढ़ाती टूटी फूटी सड़कें और इस पर सितम बेहंगम ट्रैफिक, शहरियों की जान तो मुकम्मल अजाब में है। बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर इंतजामिया की कारकर्दगी पर ना सिर्फ सवाल है बल्कि अब एक बोझ महसूस होने लगा। हर रोज इन सड़कों के गड्ढे किसी न किसी खानदान के चिराग को गुल कर देते हैं। मुसाफिर गैर महफूज हैं जबकि हादसा की बढ़ती शरह किस जानिब इशारा करे? क्या इंतजामिया नाअहल है या गैर संजीदा है या फिर कोई और इसकी वजह है? बेहंगम ट्रैफिक की बड़ी वजह गाड़ियों का बहुत ज्यादा होना भी है और मुआशी हब के इदारों की गफलत खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट ना होने के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हैं और कराची को तबाही से बचाने के लिए जो इकदाम हैं वो ना होने के बराबर हैं। ये सूरत हाल है। बढ़ते हादसा पर कैसे काबू पाया जा सकता है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं और ट्रैफिक के मामला को कैसे हैंडल किया जा रहा है, ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक डाडी साहब, तज्जियाकार हैं, और आमिर सिद्दीकी साहब MP हैं MKM के। दोनों ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है, जबकि आबिद कायम खानी SSP ट्रैफिक साउथ हैं जो हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद अली राशिद साहब हैं, तर्जमान सिंध गवर्नमेंट हैं, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो ज़रूर इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले मैं बात करना चाहूँगी फारूक साहब आपसे। फारूक डाडी साहब, आप तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ना सिर्फ मुल्की हालात पे बल्कि शहर की जो अबतर सूरत हाल है उस पर। क्या वजह क्या है? इंतज़ामिया की लापरवाही है, नाअहलियत है, या फिर कोई और इसकी वजह? ख़ास तौर पे प्लान करके क्या ये सूरत हाल क्रिएट की जा रही है? देखिए, बात ये है कि इसमें ये आपने जो जिक्र किया ये तमाम चीज़ें मुश्तरक हैं। ट्रैफिक पुलिस का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है। इसमें ये टूटे फूटे रोड जो है इसमें इंतज़ामिया की लापरवाही और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं जो रोड बनाते हैं, अगर वो सही मटेरियल इस्तेमाल करे, मकसद ये है कि काले तेल की बजाय अगर वो डामर जो होता है बिचुमिन उसकी मिकदार को क्वालिटी बेहतर करे ताकि क्वालिटी बेहतर। क्यों DHA की सड़कें तबाह नहीं होती? क्यों DHA की सड़कें जो है बारिश में धुल के ख़त्म नहीं हो जाती? तो वो भी तो इसी शहर का हिस्सा है ना। तो हमें अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी ज़रूर तारीफ करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, और इसी शहर से वाबस्ता है। और ट्रैफिक पुलिस का ये आलम है कि जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ चलती है उनसे उनका हफ्ता बंधा हुआ होता है, वो चालान उसी का होगा जिसने पैसे नहीं दिए, ठीक है ना। अच्छा, उनके ड्राइवरों को अगर आप देखें, उनके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होती है। पहले ये होता था कि आज भी मेरा ख्याल है ये रूल यकीनन होंगे कि हर कमर्शियल गाड़ी को हर 6 महीने के बाद गाड़ी की फिटनेस करवानी होती है। ये बड़ी बात है कि रूल तो मौजूद है लेकिन उस पर जो अमल दरामद का जो मामला है वो कहीं पर मौजूद नहीं है, और सबसे बड़ा शायद यही नुकसान की वजूहात में सबसे बड़े वजह यही है। आमिर सिद्दीकी साहब से भी बात कर लेते हैं। MKM से ताल्लुक़ है सर आपका, और MKM के दौर में जब भी बात होती है कराची की खूबसूरती की या डेवलपमेंट की तो MKM का जो मेयर जो कराची को मिला उसकी बड़ी बात की जाती है और यही कहा जाता है कि बहुत काम किया, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना दिया। कराची के तीसरे जो दुनिया के जो मेयर थे वो उनको एजाज हासिल हो गया। अब अभी भी आप गवर्नमेंट में हैं, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ जब मेयर आप होंगे तभी आप शहर के लिए कुछ करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है आपके ऊपर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल भाई जब मेयर थे तो वो आज भी जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो कोई भी जाके उसको एग्जामिन कर सकता है, देख सकता है कि जो उन्होंने प्लानिंग की थी, जो प्रोजेक्ट दिए थे वो फ्यूचर के लिए दिए थे और आज भी उससे शहर को फायदा पहुंच रहा है। अगर मेंटेन होते तो मेंटेन तो गवर्नमेंट कोई चीज नहीं कर रही। आप जो बात आपने जो सवालनामा रखा है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट हर सेक्टर में फेल हो चुकी है। मुझे कहीं से बता दें, आपने देखें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर और चारों सूबों में जो सबसे ज्यादा कानून साजी हुई है सिंध गवर्नमेंट में हुई है। और सिंध गवर्नमेंट की जो कानून साजी है, शायद मैंने अभी असेंबली में आके देखा कि शायद हम बरतानिया से भी आगे जा चुके हैं कानून साजी में। मगर उस कानून साजी के ऊपर अमल कौन करवाएगा? क्या DIG ट्रैफिक के लिए मैंने आवाज उठाई लास्ट अभी 1 वीक या 2 वीक्स अगो कि DIG अहमद नवाज चीमा, क्या उनको किसी ने कभी देखा है किसी रोड पे? क्या उनको किसी ने देखा है कि कभी उन्होंने कोई आगाही मुहिम चलाई हो?
जिस तरह से फारूक साहब बात कर रहे हैं, टोटल ट्रैफिक पुलिस के कवानीन के ऊपर बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा। फारूक साहब ने तो हफ्ते की बात की, मैं तो डेली बुनियाद पे बात करता हूँ। आप कहीं रोड पे गाड़ी खड़ी करें, आपकी गाड़ी उठा लेंगे, मगर वही जो गाड़ियाँ उठाते हैं वो किसी ठेले को पथारे को नहीं उठाते, क्योंकि शाम को पैसे जमा होते हैं और उसकी बंदर बाट होती है, उसमें KMC, DMC, ट्रैफिक पुलिस और थाने सब शामिल हैं। तो ये एक पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम चल रहा है। और देखिए, हम कहते हैं कि शहर और सूबा सबका है, तो आज हमने अपने शहर के ऊपर आज सवाल, हम गवर्नमेंट में नहीं है, हम अपोजिशन में, हम अपोजिशन में लेके गवर्नमेंट की मदद करना चाहते हैं। हमने हर तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होती है। देखिए, हमने हर सेक्टर में गवर्नमेंट को कानून साजी के बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की है कि आज चीफ सेक्रेटरी फेल हो चुका है। आपने इन जितने आपके इंतजामी मामला थे, आप देखिए सियासतदानों को तो आपने हर तरह से बुरा भला भी कहा कि क्या सियासतदान करप्ट होते हैं, ये होते हैं। मुझे बताएं, क्या इंतजामी मामला में कभी कोई बात करता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हैं, IG सिंह क्या कर रहा है, DIG ट्रैफिक कहाँ कर रहे हैं ना, हम बात पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं इसी बात पे। तो बता रहा हूँ ना कि सियासतदानों को तो देखिए, हम बुरा भला कह लेते हैं, मगर ये कानून पे अमल किसको करवाना है? IG सिंह को। चीफ सेक्रेटरी को मैं 10 लेटर दे चुका हूँ कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया 25 मई 2005 आप खुद ही तो बताते हैं कि हर इदारे में, हर इदारा जो है वो पोलिटिसाइज हुआ हुआ है। कोई भी इदारा ले लें आप, उसमें सियासी अमल दखल बहुत ज्यादा हो जाता है, इवन के थानों तक का। आप ही तो बताते हैं हमारे प्रोग्राम में आके। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं, सर ने तो हफ्ते की बात की थी, मैं डेली की बता रहा हूँ। डेली पैसे जमा होते हैं, तो ये नेटवर्क चल रहा है पूरा। तो सर जी, जब इतना नेटवर्क चल रहा है तो इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं? मतलब हर शख्स ये आके कहे कि नेटवर्क चल रहा है, हफ्ते से दिन पे या घंटों पे हम आ गए। रोकने की कोशिश है ना कि मैंने असेंबली में सवालनामा जमा कराया, मैंने रेजोल्यूशन जमा कराई। हमारे सारे MPs असेंबली में यही करारदादें ला रहे हैं, कॉल अटेंशन ला रहे हैं, अर्जुमेंट मोशन ला रहे हैं। उसके बाद हम एंटी करप्शन को लेटर लिख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, IG को लिख रहे हैं। इसके बाद बताएं कि अपोजिशन इसके अलावा और क्या स्टेप ले सकती है। कोई आपके ध्यान में तो स्टेप बता दें। भाई, MQM पाकिस्तान के MPs हैं कि जो डेली DIGs को लेटर लिख रहे हैं, IG को लिख रहे हैं। हम हमारी असेंबली की आप बिजनेस निकाल लें। अभी की खबर है, जो कराची चीफ हैं जावेद आलम ओडो साहब, उन्होंने बड़े इकदामात, अहकामात, हिदायत जारी किए हैं। उन्होंने कहा काले शीशे नहीं होने चाहिए, फौरी एक्शन लिया जाए, ऑपरेशन किया जाए। तो सब कुछ हो रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। देखें, कंट्रोल का मैं बताता हूँ। कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा कि हर 20 दिन बाद SHO तब्दील हो जाता है। इसका आप देखें, हर 20 दिन बाद हर थाने का, मेरे पास 6 थाने हैं, 3 थानों के मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर 4-4 दफा SHO बदल गए। कौन इनको फोन करता है कि SHO को हटाओ? क्योंकि वो कंप्लाइंस नहीं कर पा रहे। जब उनका शाम को सिस्टम पूरा नहीं आता तो 1 हफ्ता देखा जाता है, उन्होंने कंप्लाइंस नहीं की तो दूसरा SHO आ जाता है। तो देखिए, आपके पास ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। मैं तो कहता हूँ कि पहले तो मुस्तफा कमाल भाई थे, उसके बाद चले वसीम अख्तर था, तो इल्जाम आता था वो काम नहीं कर रहा। मुर्तजा आपको किसने रोका है काम करने से? आज जितनी चाहिए पेच वर्क हो रहे हैं, आप अपने ऑफिस से नीचे उतरे, पेवर की हालत देख लें, क्या उसकी लेवल सही है, क्या पेवर की PSI ठीक है, गंदे पेवर्स लग रहे हैं, क्यों इनविक्रिट से नहीं लेते, क्यों बड़ी कंपनियों से माल नहीं लेते, ये सब 2 नंबर माल ले रहे हैं सब। ये डाडी साहब कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, ये बताएं। देखिए, कंट्रोल हो भी नहीं सकता है, वजह यहाँ नहीं हो सकता। जो हालात चल रहे हैं, सर आपने तो उम्मीद ही तोड़ दी। नहीं, आप देखें ना, उम्मीद तो हमें बहुत सारी है, लेकिन बात ये कि ये हम इतने बैड पैच से गुजर रहे हैं। मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये कह चुका हूँ, ये जो थाने हैं ना, असल क्राइम की बुनियाद ये थाने हैं। सर, ये बैड पैच का जो देखिए ना, ये थाने, बचपन से सुनते आ रहे हैं, यही थाने जो है वो हर क्राइम की बुनियाद है। इन्हीं की सरपरस्ती में गुटखा, छालिया, मावा, हर किस्म का ड्रग इस शहर में बिक रहा है। मतलब वो जहाँ पे अगर गुटके और इसके भरमार ज्यादा, उस थाने के रेट ज्यादा हैं। तो मकसद ये कि इस शहर के अंदर चाहे हीरोइन हो, ड्रग हो, चर्स हो, ये तमाम जो चीजें हैं ये थानों की सरपरस्ती में चल रही। आज एक और बहुत अहम इजलास हुआ है जिसमें शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि ये मनशियात के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और कल से ये मनशियात फरोशों के खिलाफ, सर आप हंस रहे हैं, और उन्होंने हिदायत जारी किए हैं, अहकामात जारी किए। देखें, वो एक मिनिस्टर हैं सूबे के, वो ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ खबरों में अपने आप को रखने के लिए, कहने के लिए। हाँ, अलबत्ता एक बात मैं जरूर कहूँगा। देखिए, इस शहर में आज ये MQM के साथ बैठे हुए मैं इनकी मौजूदगी में कहूँ कि लोगों ने MQM पे क्यों एतमाद किया। इसकी बुनियादी वजह फारूक सत्तार है। फारूक सत्तार वॉज द यंगेस्ट मेयर ऑफ दिस सिटी,
और उसने जो डिलीवर किया वही एक बुनियादी वजह और वही एक रोड मैप था जिसके ऊपर कराची के लोगों ने MQM के ऊपर एक एतमाद किया और चले। तो इसका क्रेडिट फारूक सत्तार को भी जाता है और इब्तदा तो मैं कहूँगा ही इज द पायनियर। उसके बाद नो डाउट मुस्तफ़ा कमाल ने जो इस शहर के लिए किया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने जो कुछ किया उसके पीछे जो था जनरल परवेज मुशर्रफ का हाथ था, क्योंकि मैं उस जगह मौजूद था जब एक ही प्लेटफॉर्म पे जनरल परवेज मुशर्रफ जब सदर थे और मुस्तफ़ा कमाल जब कराची के मेयर थे। तो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुझ पे इतना प्रेशर होता था सदर साहब का कि मुझे पूछा, हाँ भाई आज का क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल कह रहे कि वो लियाकताबाद के जो अंडरपास है ना वहाँ की आज भराई होनी है। अच्छा कितने बजे भराई होगी? बोले 2 बजे। अच्छा ठीक है। तो मुस्तफ़ा कमाल कह रहे मैं 2 बजे से पहले पहुंचा होता था कि सदर साहब का फोन एग्जैक्ट 2 बजे फोन आता था वो जनरल साहब का कि वो क्या वो भराई शुरू हो गई, बरस बरा होने वाली। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। मकसद ये है कि मुस्तफ़ा कमाल ने डिलीवर किया, ठीक है, फारूक सत्तार ने डिलीवर किया। हाँ मैंने अभी 2 दिन पहले, ठीक है सर, टाइमिंग वाकई बड़ी मैटर करती है और वक्त पे ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत आम टॉपिक है आज का, क्योंकि शहर कायद के वासियों के लिए जिस तरह मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उसी तरह हादसात से निपटने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। घर से बाहर वो निकलते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि वो वापस भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुसाफिर हादसात का शिकार हो जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता है। हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ मौजूद है SSP ट्रैफिक साउथ आबिद कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद कायम खानी साहब। वालेकुम सलाम। आबिद कायम खानी साहब, बड़ा अहम टॉपिक है। शहर कायद के वासियों को जिन चैलेंजेस का सामना है, बढ़ते हादसात है, शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, ज़ाहिर है सड़कों के भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात क्या है? ट्रैफिक के ये बेहंगम जो तादाद है ये बढ़ती चली जा रही है, कवानीन पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, क्या किन मसाइल का, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इनकी अमल दरामद पे? असल में बात दरअसल ये है कि एक तो जो ट्रैफिक के मसाइल का जो सबसे बड़ा जो सामना है, तकरीबन गुज़िश्ता काफ़ी सालों से जो बड़ी बड़ी जो रोड्स हैं हमारी, यानी मतलब शाहराहें हैं जिसके अंदर आपकी शाहराह फैसल आ जाती है, ये गगर फाटक तक नेशनल हाईवे को टच करती है। इसके अलावा यानी शाहराह पाकिस्तान है और यूनिवर्सिटी रोड है, ये 3 से 4 यानी जो है वो बड़ी रोड्स हैं। मारीपुर रोड है और एक यानी जो है वो लियाई एक्सप्रेसवे है। ये हमारे ऐसे समझ लें कि पूरी रीढ़ की हड्डी है पूरी ट्रैफिक की ये रोड। लेकिन अब 90,000 के करीब जो है वो सालाना जो है व्हीकल्स का इजाफा हो जाता है। तो और अगर ये गुज़िश्ता कई सालों से देखो तो तादाद इतनी बढ़ती जा रही है कि वो उसको मैनेज करना भी एक चैलेंज है, खासतौर पे ट्रैफिक पुलिस कराची को। तो उसमें जो हादसात की जो बढ़ती हुई जो है तादाद, अगर आप उसको देखेंगे कि भाई ये किस तरीके से है, तो इसमें ज्यादातर जो वाकयात ऐसे हुए हैं जिसमें वन वे वायलेशन की है और जो बड़ी गाड़ियां हैं फास्ट ट्रैक पे हैं, उनके सामने जो है वो छोटी गाड़ियां या मोटरसाइकिल वो आए हैं फास्ट ट्रैक पे और उस वजह से जो है वो हादसात का सबब बन जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे अवामिल हैं, मुख्तलिफ तरक्याती काम भी हो रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी रोड पे BRT, ऑरेंज लाइन और इस तरीके से दूसरे मंसूबे हैं। शहर में बारिशों के बाद तरक्याती काम अब होना शुरू हुए हैं, तो उस वजह से भी जो है मुख्तलिफ जो डायवर्शन मुख्तलिफ जगहों पे दे दी जाती हैं। तो उस वजह से जो है ये हादसात का जो बनना है वो एक वजह बन जाती है, सबब बन जाता है। SSP साहब, अब तो एक्सप्रेस जो लियारी एक्सप्रेस है वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम हो जाता है। हम देखते हैं पूरा ईसा नगरी वाला जो रोड है वो जैम जाता है 5 बजे के बाद, तो वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। वो उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कि सफूरा रोड से लेके NED यूनिवर्सिटी और NED ये यूनिवर्सिटी रोड जो है,
जिसपे ये एनईडी यूनिवर्सिटी, नीपा और नीपा से लेके आप आ जाएं यानी मज़ार कायद तक ही सीधा रास्ता है जेल चौरंगी से होता हुआ। तो यहाँ पर वो तसलसल के साथ जो है वो बीआरटी है, तो उस वजह से प्रेशर सारा जो है ये लियारी एक्सप्रेसवे पे आ जाता है। तो सर जी, ये जो आप कुछ गाइडलाइन देते हैं, कोई आपके पास ऐसी सोर्स है जदीद टेक्नोलॉजी से कभी आपने फायदा उठाया, कुछ ऐसा कोई काम है? जी हाँ, बिल्कुल। जदीद टेक्नोलॉजी इस तरीके से है कि अगर ट्रैफिक का फ्लो होने का अंदेशा है जहाँ पर, तो वहाँ पर हमारा यानी जो है वो सीसीटीवी सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है सीपीओ में है और डीआईजी ट्रैफिक रेंज के ऑफिस में है। वो वक्तन फवक्तन जो है सूरत हाल जो है ट्रैफिक की, वो मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं ट्रैफिक के उनको बताता रहता है और उसके मुताबिक फिर हम हिकमत अमली बना के और इसको तवातुर के साथ चला रहे होते हैं। आप देखें कि एक होता है ट्रैफिक का जाम होना और एक होता है ट्रैफिक का फ्लो, जिसके अंदर खास तौर पे जो फ्लो के वक्त हैं शाम को 4 बजे से लेके और 7-8 बजे तक, ये तमाम जितने भी लोग अपनी ड्यूटियों पे, नौकरियों पे या जॉब पे जा रहे होते हैं। अभी आइडियाज शुरू होने जा रही है, तो कोई ट्रैफिक प्लान वगैरह दिया है आपने? जी बिल्कुल, आइडियाज के लिए एक बिल्कुल प्रॉपर जो है ट्रैफिक प्लान भी है, सिक्योरिटी प्लान भी है और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो हैं ये मिलके एक पूरा प्लान यानी इन्होंने तरतीब दिया है, जिसके अंदर उनकी जो आमदोरफ्त है उसके लिए जो है हर किस्म की जो बड़ी जो मेन जो शायर फैसल है उसकी जो फुटपाथ हैं या जो साइडें हैं वहाँ बिल्कुल उसको क्लियर कर रहे हैं। कोई पार्किंग, कोई यानी जो है गाड़ी कुछ भी नहीं यानी खड़ी होगी। उनका वहां से लेके एयरपोर्ट से लेके आइडियाज एक्सपो सेंटर और एक्सपो सेंटर से लेके और मुख्तलिफ जो होटल्स हैं यहाँ तक का एक हमने पूरा जो है ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया है। ये तो आपने ट्रैफिक प्लान पूरा ठीक है समझा दिया और बड़ी अच्छी बात है कि आप ये इकदाम कर रहे हैं। अब थोड़ी सी ये जरूर बता दीजिए कि कोई आवामी मुहिम या कोई आगाही मुहिम या ड्राइवर्स की तरबियत के हवाले से कुछ काम किया जाता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल। इसमें डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस में जो है हमारी एक पूरी अवेयरनेस टीम जो है जो ट्रेनिंग सेशंस का एहतमाम करती है। हमने मुख्तलिफ होटल्स में, मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में उनके मुलाजमीन को ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए उनको आगाह करने के लिए कि कौन कौन से हम इक़दाम करके ट्रैफिक के हादसा से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो बचा भी सकते हैं और दूसरों की लाइफ को भी जो है जिंदगी को वो भी मुश्किल में डालने से बचा सकते हैं। उसके सारे तरीके और बाकायदा उसको जो है एक मुहिम के तौर पर चला रहे हैं हम सोशल मीडिया पे। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ जो चौराहे हैं वहाँ पर अवेयरनेस बैनर्स लगाए गए हैं जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि देखिए टिंटेड गिलासेस हैं या फेक और जो फैंसी ग्रीन नंबर प्लेट्स हैं वो बहुत सारे यानी जो है मुजरिमाना किस्म की जहनियत रखने वाले लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुदारा इनसे जो है आपको बचा जाना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ चालान करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि शहर कराची के लोगों को आगाही देनी है कि जितने हम ट्रैफिक के असूलों पर अमल करेंगे उतना ही उसमें सबसे पहले हमारा जानी फायदा भी है और दूसरों का भी है। बेशक। बहुत शुक्रिया आबिद कायम खानी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फारूक लाड़ी साहब और आमिर सिद्दीकी साहब, आप दोनों ने ही इनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने भी अपने मसाइल बताए और जाहिर नफरी की कमी का भी बड़ा सामना रहता है, कुछ वसाइल का बहुत ज़्यादा कमी है। आप समझते हैं कि इतने इकदाम जो आबिद कायम खानी साहब ने बताए ये होने चाहिए और ये काफ़ी हैं? देखिए, ये जो आबिद साहब ने बातें बताई हैं ये तो सुन के ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान में नहीं, लंदन या अमेरिका में बैठे हुए हैं। और मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि मुझे कोई एक रोड बता दें, ये साउथ के अंदर है, साउथ में कोई एक रोड बता दें कि जहाँ पे इनकी सुबह में इनकी नफरी मौजूद होती है। जब बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होते हैं, आप किसी भी सिग्नल पे चले हैं साउथ में, और साउथ के अंदर तो फिलहाल इन्होंने पेच वर्क करके रोडों को इस तरह कर दिया आप गाड़ी गुजार सकते हैं। तो मुझे कहीं साउथ में बता दें रात के अंदर 10 बजे से हैवी ट्रैफिक सोराब बोर्ड से
माई कलोची पे सारी ट्रैफिक रोड पे मौजूद होती है, तो इनके पास कोई प्लान नहीं है। क्या लंदन में, ईरान में, अफगानिस्तान में, सऊदी अरब में, दुबई में, इंडिया में, क्या वहाँ पे क्या गाड़ियों में इजाफा नहीं हो रहा? तो क्या वहाँ पे रोडों को बड़ा कर दिया गया? नहीं। जो लंदन के अंदर आज भी वो 50 साल या 60 साल पुराना स्ट्रक्चर से वही रोड्स हैं, दिन ब दिन ट्रैफिक का इजाफा हो रहा है, मगर वहाँ निजाम चल रहा है, बिल्कुल वहाँ ईमानदारी से ड्यूटी दी जा रही है, वहाँ पे अपनी ईमानदारी से तनख्वाह के मुताबिक काम किया जा रहा है, वहाँ पे कवानीन पे अमल कराया जा रहा है। कोई ट्रैफिक के कवानीन पे अमल नहीं हो रहा। इनका ये सारा दिन अपने मिशन पे होते हैं कि कहाँ पे ठेले खड़े करने, कहाँ पे गन्ने की मशीन होगी, कहाँ पे छोले वाला होगा, कहाँ पे दाल वाला होगा, कहाँ पे आप पूरे सदर में जाके देखें, पूरे सदर में जाएं, जब आप सुबह इम्प्रेस मार्केट जाएंगे 20 पुलिस वाले होते मौजूद, ट्रैफिक पुलिस, मगर सारे ठेले वाले खड़े हुए, रोड पे लोग सामान बेच रहे हैं। तो उनको वो कॉर्नर तो आज तक मैंने खाली नहीं देखा। शायद मुझे बताएं कौन हटाएगा? क्या खाली गाड़ी उठाई जाएगी? अब वो बाइक वाला जो सारा दिन की दिहाड़ी करके आता है, जो अपने बच्चों की मजदूरी कमा रहा है, उसकी बाइक उठा लेते हैं। दादी साहब जी, दादी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं आमिर सिद्दीकी साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मैं इसे और आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा। जी जी। आपने ये सिग्नलों पे, ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर ये जो भिखारी भीख मांग रहे होते हैं, आपने उनको देखा? क्या वो ट्रैफिक पुलिस वाले से ज्यादा पावरफुल है? वो भिखारी लोग जो ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में वो करते हैं ट्रैफिक। यहाँ तक हुआ है कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोई ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गया था, तो इन भिखारियों ने खुद आपस में चंदा करके उसको ठीक ये खबर आई थी, बिल्कुल ये खबर आई थी, ठीक है ना? तो ये तो बड़ा शर्म का मकाम है हमारे उन तमाम इदारों के लिए जो इसके जिम्मेदार हैं। और बात ये कि देखें, अगर कोई ये कहे कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। फंड नहीं है तो आप मांगते क्यों नहीं हो? आप उसका आप लोग क्यों घबराते हो? ये जो SHO वगैरह जो लगते हैं, ये किन की सिफारिशों पे लगते हैं? क्यों लगते हैं? ये सबसे महंगा थाना जो कहते हैं मोचका का है, सबसे महंगा थाना गडाब का है, इसलिए गडाब से रेत आती है। मोचका का इसलिए कि वो बॉर्डर है। तो कहने का मकसद ये कि ये अगर ये चाहें तो ये फिर भी नहीं कर सकते। वजह ये है कि ऊपर से नीचे सारा सिस्टम जो पूरा कोलैप्स है। सिस्टम को चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे तक उस सिस्टम को ठीक होना पड़ेगा, तब जाके ठीक हो। मैं पुलिस वाले बेचारे चूंकि ये फ्रंट में होते हैं तो सारा नजला इनके ऊपर गिरता है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। बात ये ऊपर से नीचे तक आवे का आवा सारा सिस्टम को लपेट के रख दिया है। आज आप देखें जिस तादाद में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां उठाई जाती है, और जो उठाने वाला और जो करता है वो पुलिस वाला नहीं होता। देखिए ये वाहिद काम होता है जो सेकंड्स में होता है। ये हमने भी देखा है आमिर साहब। मतलब बाइक या कोई भी अभी खड़ी हुई है और एकदम से गायब हो जाती है वो। देखिए नहीं, एक सेकेंड मैं जरा कंप्लीट करूं प्लीज। देखिए बात ये कि अगर आप उन बाइक की गिनती करें, उन गाड़ियों की गिनती करें जो उठाई गई थाने तक आई है, ठीक है, उनकी चौकी तक आई है, आप उस गवर्नमेंट को चालान की मद में जितनी उठाए उसके 10% भी नहीं जाता रेवेन्यू। तो अगर ये इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ ना कि लोगों को तंग किया जाता है, लोगों का पैसा जो चालान के नाम पे होता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में नहीं जाता। जिस तरह FBR का जो कलेक्शन है, मैं कहता हूं ना कि देयर इज अ लीकेज ऑफ 60 to 70% इन FBR बिकॉज ये पैसा हुकूमत के खजाने तक नहीं पहुंचता। हम खाना खाते हैं, वो खाने के पैसे हम तो देते हैं सेल टैक्स, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचता। इन फैक्ट्रियों के अंदर जो साबुन, तेल, घी वगैरह का सेल टैक्स हम देते हैं, वो नहीं पहुंचता वहां पे। तो ये सारा सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ गलत हो चुका है। और अगर कुछ पहुंचता है इंटायर सिस्टम, और अगर कुछ पहुंचता है तो वो भी नहीं लगता है। इस पर भी बात करेंगे, बिल्कुल आमिर साहब आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले आमिर सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। आमिर सिद्दीकी साहब, जो सड़कों का बुरा हाल है, आप भिखारियों की बात कर रहे थे और सिग्नल्स की बात करते हैं, सिग्नल्स पे जो भिखारी होते हैं,
तो कई जगहों पे ये भी देखने में आया कि खास तौर पर रोड को खोदा गया है ताकि वहां पे ट्रैफिक स्लो हो जाए और उन भिखारियों को मांगने का मौका मिल जाए, ये भी देखा गया है। देखें ये भी बिल्कुल है। पहले तो हमने अभी रोज आप सुनते हुए आ रहे हैं कि थाने बिकते थे, आजकल सिग्नल बिक रहे हैं। तो भिखारी उन सिग्नल्स को खरीद रहे हैं। बड़ी बड़ी जगहों पे शरफाबाद है, भादराबाद है, तारिक रोड है, बहुत सारी जगहों पे अब उनकी बोलियां लगती हैं कि मुझे ये पैसों में मिलेगा। दूसरी चीज ये हर आपको सिग्नल्स के करीब टायर पंचर की दुकानें मिलेंगी, वो किसने लगवाई हुई हैं। हर जगह पे आपको गन्ने की मशीन मिलेगी। दूसरी चीज ये कि देखिए अभी अपना एसएसपी साहब बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की। आप मुझे बताएं कि आज हम दुनिया कहाँ जा चुकी है। आप गाड़ी क्यों उठाते हैं, उसका चालान काटें, टेक्नोलॉजी से उसके गाड़ी के खाते में डाल दें। आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए ना कि भाई ये इसने अपना गलत पार्किंग की है तो आप उसका फाइन करें। अब तो सारी ऑनलाइन पे चल रहा है कि आपको गाड़ी का कार्ड भी मिल रहा है। शर्जील साहब ने कहा हमने बड़ी इस्लाहात की हैं, तो आप उसका चालान करें, उसके गाड़ी के अंदर डाल दें। दुनिया में इसी तरह होता है कि जब आप गाड़ी रिन्यूअल कराने जाते हैं, ट्रांसफर करने जाते हैं, तो आपके घर पे चालान आ जाते हैं। तो जब आपने सारी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं तो ये तो बड़ा सिंपल काम है, तो गवर्नमेंट के खजाने में रेवेन्यू आ जाएगा। और मैं कहता हूँ कि जितना चालान काट रहे हैं सिर्फ किस पे, बाइक वालों पे, हेलमेट पे, इनको खुदा तरसी नहीं आती कि वो डेली वेजेस वाले लोग होते हैं। लाइसेंस पे चालान नहीं कट रहे, बेल्ट आपने नहीं बना होगा तो फौरन 10 पुलिस वाले भागते हुए आ जाएंगे। आप भूल गए तो बेल्ट के ऊपर, क्योंकि हमारी इनको जिंदगी की ज्यादा फिक्र है, तो बेल्ट आपने नहीं बांधा तो फौरन आपका चालान होगा। हेलमेट नहीं है तो नहीं होगा। जो ट्रैफिक की गाड़ी की फिटनेस है, जैसे सर ने बात की, पहले हम खुद जाके बनवाते थे, बल्दिया जाते थे, वहां पे पूरा मैकेनिज्म था, गाड़ी की फिटनेस टेस्ट होता था, तो वो कुछ भी नहीं है। आजकल क्या 50 रुपए में उन्होंने खुद छाप के रखे हैं, वो भरते हैं नाम और दे देते हैं। तो ना गाड़ी की फिटनेस चेक होती है, ना बसों का कोई हाल है। हैवी ट्रैफिक पूरे शहर में घूम रही है, तो ये ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हैवी ट्रैफिक का तो जो टाइम है वो आई थिंक 11 बजे है शहर में दाखिले का, लेकिन हम ये देखते हैं तो हैवी ट्रैफिक सिर्फ वही ट्रैफिक होती है जिसपे कोई सामान वगैरह। नहीं, हैवी ट्रैफिक देखें जो ये तो डंपर या ये जो टैंकर्स हैं, ये भी तो हैवी ट्रैफिक में आएंगे। जो 18 कार के अलावा जितनी बड़ी लोडर गाड़ियां सब हैवी ट्रैफिक है, चाहे शेजोर हो चाहे मजदा हो, इनको दिन में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल भी। देखिए ये सब हैवी, ये माल बर्दार गाड़ियां हैं ना, ये शहर में कैसे आएंगी। आप बचाएं बच्चे, आज ट्रैफिक आप शारा फैसल पे देखें, उस दिन ट्राले पानी के टैंकर ने मारा, तो ये पानी का टैंकर हैवी ट्रैफिक में नहीं आता, तो वो दोनों बच्चे मर गए थे। तो आप मुझे बताएं शहर को कौन सही करेगा। आपका हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका है, टोटल डिपार्टमेंट आपके फेल हो चुके हैं। कोई एक मुझे महकमा बता दें कि कोई एक महकमा भी हो जिसकी परफॉर्मेंस हो। असेंबली में बिल्कुल मैंने आवाज उठाई है, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर मैंने बिल्कुल आवाज उठाई है। मैंने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस नाकाम हो चुकी है और डीआईजी अहमद नवाज चीमा को हटाया जाए। देखिए एक डीआईजी आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर डीआईजी को हटा दिया जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे? ट्रैफिक पुलिस, मैं आपको ट्रैफिक पुलिस की ये परफॉर्मेंस बताता हूँ। आप 100 इनके एसओ जमा कर लें, अगर 5 एसओ इनके इंग्लिश लिख के दिखा दें तो मैं असेंबली से रिजाइन कर दूंगा। नहीं, इंग्लिश तो स्टैंडर्ड नहीं है ना। चले उर्दू के अंदर भी अगर आपको कोई खत लिख के दिखा देना, मैं असेंबली से रिजाइन कर लूंगा। इनके एसओ को बुला लें। अच्छा। और जमा करें कि अभी जो बात करते थे ना कि हम टेस्ट लेते हैं उनको सिखाते हैं, इनके एसओ को बात करनी नहीं आती। आप ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं, जब इन्होंने 3-3 फूल लगा लिए तो क्या इनका म्यार क्या होना चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। हम इनको बड़ी सैलरियां दे रहे हैं, इनके बड़े पैकेज दे रहे हैं, और मैं इस बात पे भी इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये फ्रंट लाइन पे होते हैं, इनको बहुत किलिंग के अंदर निशाना बनाया गया। हम इनकी बिल्कुल दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन पे होते हैं और हमारी फोर्स है, और ये फ्रंट लाइन पे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ही होती है। इन्होंने बड़ी शहादतें ली हैं, इनको निशाना बनाया गया। मगर देखें बात सारी परफॉर्मेंस की है। अब हम परफॉर्मेंस की बात इसलिए करते हैं, शहर सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, ये मुल्क चला रहा है शहर, तो इस शहर के लिए अगर हम कोई निजाम नहीं बना सके तो आप मुझे बताएं। आप देखें ये वो वक्त दूर नहीं है, आने वाले दिनों में, महीनों में या सालों में ये सब लोग खुद कहेंगे कि हमसे बड़ी गलतियां हो गई। तो वो वक्त बिल्कुल करीब आता जा रहा है, बात हमारे हाथों से निकलती जा रही है। आज इंतजामी मामला इस कदर खराब हो गए, शायद डीआईजी का भी कहना नहीं मानता होगा इसको, क्योंकि हालात इस नेच पे आ गए। क्योंकि वो कहीं और से लग के आते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते ना मानते। वो सुबह में आपको कहीं नजर आएंगे, शाम को आते हैं सिर्फ अपने हर चीज को मेंटेन करने के लिए। तो ट्रैफिक का निजाम इनको बेहतर करने के लिए अब इनको क्या चीज चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की आप बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भरपूर बजट दे रही है। आप पुलिस का सालाना बजट उठा के देखें, इनके पास हर चीज मौजूद है। इनको डोनर एजेंसियों से पैसे मिलते हैं, इनको हर चीज इनके पास मौजूद है। अच्छा। मगर अब इस निजाम को चलाएगा कौन? आप देखें ट्रैफिक, ये आईजी साहब आके बताएं कि भाई आज तक आपके पास
जितने डीआईजी हैं, आईजी हैं, इस शहर में रह के इन्होंने प्रमोशन लिए हैं। इनकी 20-20 साल शहर में सर्विस है। आप मुझे कोई टाउन, यूसी, कोई इलाका बता आउटपुट दें। की बात करें तो वो कहीं नजर कहीं नहीं नहीं आता। नजर फारूक आता। डाडी साहब, देखिए हम कराची के वासी हैं और हमने वो दौर भी देखा है जब हम दौरे तालिब इल्मी में थे। हम आज जो देख रहे हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है। भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इनकी कोई बात सुनता ही नहीं। वो शायद निचला तबका ये जो है, ये शायद इसलिए हुकूमत की बात नहीं सुनते हैं। उनको पता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो ये तो मांगे तागे की और ज़बरदस्ती की आई हुई है, तो इस वजह से वो इसको भी इग्नोर करते हैं। तो बात ये है कि जब मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं किया जाएगा, जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब मुल्क में कोर्ट के ऑर्डर्स को आप एग्री नहीं करेंगे और खुल्लम खुला कहेंगे कि हम इसको नहीं मानते, तो जाहिर बात है इसका असर हर जगह पे निचली सतह तक आएगा और वही हम भुगत रहे हैं। जब आपके देखिए ना, जितनी भी कोर्ट्स हैं, पुलिस है, ये सारे FIA है, ये सारे इदारे ऑटोनमस बॉडी होने चाहिए। इनका अपना एक वो होना चाहिए, ये हुकूमत के मातहत नहीं होने चाहिए। इदारों में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। मकसद ठीक है, आप हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलें, लेकिन वो इदारे जो है अपनी खुद हैसियत में होने चाहिए, अपने कानून के मुताबिक एज पर बुक चलें। ये नहीं कि आज आप देखें कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जो है पूरी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको अपने ताबे रखना चाहती है, अपनी मर्जी की जजमेंट चाहती है, अपनी मर्जी के जजेस रखना चाहती है। ये दुनिया में कहाँ होता है? फिर आप कहाँ से सोच सकते हैं कि आप क्या कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? क्यों करेगा? उसकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी तो कौन उसको इंसाफ देगा? तो ये चीज़ें जो है हमें हमारे कानून को बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है। हर इदारे को अपने कानून के तहत, उस हदूद के तहत चलना होगा, तब जाके इस मुल्क का निज़ाम ठीक होगा। ठीक है। अगर कोई ये कहे कि अगर हुकूमत ही कहे कि ये DIG को हटा दो, फला, ये पुलिस के इदारे को आप ऑटोनोमस बॉडी खुद मुख्तार कर दे, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखें, फिर आप उसके ऊपर उंगली उठा। आज मैंने भी तनकीद की, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर हैं। ठीक है ना? इसी तरह FIA है, इसी तरह जुडिशरी है। इन इदारों को, स्टेट बैंक है, इन इदारों को अपने तहत खुद मुख्तार अपने कानून के मुताबिक उन्हें चलने दें और उसके अंदर पुलिस का, हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए उनकी इंतजामी मामलात में। फिर आप इनकी कारकर्दगी देखिए। ठीक है। आमिर सिद्दीकी साहब, कराची को तबाही से बचाने के लिए किन इकदामात की अशद जरूरत है? कराची के हवाले से देखिए, मैं आपको 2-3 आपसे 1 मिनट लूंगा। मैं आपको एक चीज और इसमें ऐड करूं, आपके प्रोग्राम की नहीं थी। आज देखें, आपने लोकल बॉडी सिस्टम लेके आ गए, आपने इलेक्शन करवाए, क्या आपको उसका बेनिफिट मिला अभी तक? नहीं, कहीं अच्छा, क्यों नहीं मिल रहा? कि देखिए, मैं असेंबली में इस बात पे बात कर रहा हूँ कि भाई आप बात करते हैं उनको ज्यादा पावर दें। 14 नवंबर को फिर है। देखिए, वो आप उनको ज्यादा पावर देने की बात कर रहे हैं। जब उनको 5 लाख से 12 लाख की है, तो वो छोटे मसाइल जो टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन ने करने, क्या वो हल कर पा रहा है? अब तो हम आई विटनेसेस है ना, गटर का पानी बह रहा है, नहीं कर रहा, सफाई करानी नहीं कर रहा, क्यों? कचरा उठाना नहीं कर रहा। क्यों? कि जब हर एक निज़ाम बन जाता ना, एक निज़ाम बन गया कि जब वो सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आ रही है उस पर इंतजामी अमल नहीं कर रही, जब कोर्ट की जजमेंट को जूते की नोक पे मार दिया चीफ सेक्रेटरी साहब ने, तो वो जब वो देखते हैं कि हमारा कुछ क्या होगा। मेन सवाल किया गया ना कि देखिए, इंतजामी मामला खराब होने का मतलब क्या है कि इंतजामिया गैर फाइल जब होती है जब उनके फैसलों पे अमल नहीं हो रहा, जब कोर्ट्स के फैसलों में अमल नहीं हो रहा, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद ऑर्डर करते हैं उस पर अमल नहीं हो रहा, तो वो चेयरमैन, यूसी चेयरमैन कहता है कि अगर मैं 12 लाख की हर महीने करप्शन करूंगा भी तो मुझसे कौन पूछेगा। सवाल ये है ना कि उसकी अपना अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। अब डीसी को आप देखें, डीसी को आपने इनपावर कर दिया, डीसी के पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन की हर महीने की ऑडिट कर सके, उनसे वर्क प्लान ले सके, तो आपका सारा टैक्स पेयर का पैसा जाया हो रहा है। हमें कोई एतराज नहीं, हम कहते हैं 12 लाख की जगह 12 करोड़ कर दो हर महीने, मगर आया क्या? आप ये सोचें कि एक साल में बेहतरी क्या आई है? आप देखें ना, आपके पास क्या, हमारे पास इतना पैसा फालतू है क्या हमारे साल जाया करते रहे? आप IMF से पैसे कर्जा ले रहे हैं,
आपको जो टैक्स पेयर या बिजनेसमैन पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कब तक देंगे? आखिर इसका एंड होने वाला है लेकिन ये काफी सारा टैक्स का पैसा तो मराद पे निकल जाता है। भाई मराद, देखिए मराद की जहाँ बात करते हैं ना आप, वो चीज़ें नहीं है। आप जहाँ वजीर आजम की बात करते हैं, वजीर आला की, असेंबली नुमाइंदों की, नहीं है। तनख्वाह के अलावा मैं आपको हल्फिया कह सकता हूँ, बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का हम अपने पॉकेट से भरते हैं। तनख्वाह 1,56,000 है। वो तनख्वाह क्या है 1,56,000? आप अंदाजा लगा लें। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, देखिए मैं कोई मराद नहीं है। देखिए उनके पास गाड़ी पेट्रोल होगा। अच्छा। अब गाड़ी पेट्रोल भी कमिश्नर को नहीं देंगे तो क्या अपने घर की गाड़ी में तो नहीं घूमेगा? अच्छा। वो पेट्रोल अपनी तनख्वाह से भरेगा। बात ये हो रही है कि आपके पास ये तो बहुत छोटी चीज़ है। असल चीज़ है डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। आप ये देखें, वो बजट जो आपका हर साल जाया हो रहा है, जिसके आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा, आपने फ्यूचर की तो छोड़ें, आपकी माजी की हाल की प्लानिंग नहीं है। आप सोचें कि आप अपने शहर को कैसे आगे लेके जाएंगे, वो हमारे पास यही तो सवाल ये है ना कि कैसे लेके जाएंगे। इसीलिए तो आपको इनवाइट किया है कि जब हम इनको बता रहे हैं कि हम बताते हैं। तो देखिए हमने इनको पूरा असेंबली में रूट मैप दिया है। आए बैठे, आप ही ड्राइविंग सीट आपके पास है, हमें आप अपना बाजू समझें। हम नहीं कह रहे ड्राइविंग सीट अल्लाह ताला ने हुक्मरानी अल्लाह ताला की, अल्लाह ने आपको दी है, तो ड्राइविंग सीट आपके पास है। एमक्यूएम पाकिस्तान आपसे कह रही है कि आए बैठे, हम मसाइल का हल आपको बताते हैं। देखें, आप बैठ जाएं मिलके, ये एक बंदा नहीं कर सकता। जो निचली सतह पे जाने का मामला था वो कहाँ तक पहुंचा? देखिए, इख्तियारात का निचली सतह पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। आप मुझे बता दें, जो 12 लाख रुपए महीना यूसी चेयरमैन को मिल रहे हैं, क्या उस यूसी के मसाइल हल हो रहे हैं? आप जितने इख्तियारात दे रहे हैं, मसला ये है ना, मसला ऊपर से होगा, नीचे से कुछ नहीं होगा। अब अकाउंटेबिलिटी नंबर 1 से होगी। अब चीफ सेक्रेटरी साहब जब अपने दफ्तर से शुरू करेंगे तो इंतजामी मामला बेहतर करेंगे तो लामाला ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो जब आप देखें ना, मैं कहता हूँ आप किसी भी महकमे में चले जाएं, कोई भी महकमा उठा लें, आप जाके उनको देखें उनकी हालत क्या होती जा रही है, दिन से दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप याद रखें कि वो शहर है जो 2004-5 में दुनिया इसकी तारीफ कर रही थी और दुबई में जंगल था। आज दुबई जो है कहाँ पहुँच गया? आज हमें दुबई से आगे होना चाहिए था। तो आज हम बिल्कुल रिवर्स गियर लगाए हुए हैं और हम तो कहते हैं कि भाई हमारे पास रूट मैप मौजूद है, आए बैठें, हम आपको देते हैं, आप ड्राइविंग करें और आगे बढ़ें। ठीक है, वक्त अब कम रह गया। डायरी साहब, आपसे भी लास्ट कमेंट लेना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा माजी पे लेके जाऊंगा हिस्ट्री में कि अंग्रेज जब बर्रे सगीर में आया जी, उसने पहला काम ये किया कि सरकारी अफसरों की तनख्वाहें बहुत कम रखी। वजह उसकी ये थी कि वो ये चाहता था कि उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होगी, वो गलत काम करेगा। अच्छा। और गलत काम करेगा तो हमसे, हमारे अंडर में रहेगा। वही सिस्टम आज तक चल रहा है। आज भी हमारे सरकारी जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें इतनी कम रखी गई है तो मजबूर है, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो मजबूर है इन नाजायज़ कामों के एवज पैसे देने के और काम करने के। तो हुकूमत को चाहिए कि वो एक मुनसिफाना तौर पे इस पूरे सिस्टम को रिवैम्प करे और सरकारी अफसरों को उनकी भी तनख्वाहें बढ़ाए और उनकी तनख्वाहें भी इतनी हो कि कम से कम एक बाइज्जत तरीके से चल सके। हुकूमत को चाहिए कि सरकारी स्कूल, जिसे पहले पीला स्कूल कहा जाता था, जहाँ से जनरल सिविल सर्वेंट सब निकलते थे, उसके स्टैंडर्ड को आप बढ़ाएं, ताकि मयार बढ़ाएं, ताकि लोग उस तरफ मुतवज्जे हों और जितने भी मिनिस्टर, एमपीए, एमएनए या सरकारी अफसरान बढ़े, उनके बच्चे लाजमी तौर पे इस सरकारी स्कूलों में पढ़ें और इलाज भी सरकारी अस्पतालों में हो। हाँ, ताकि उसकी तरफ बेहतर तवज्जो दी जाए, ताकि मकसद ये कि हमें ये इक़दामात करने पड़ेंगे तब जाके हम हमारे सिस्टम को ठीक करेंगे। यहाँ तो इलाज करने के लिए लंदन जाते हैं, गले में खराश आ गई तो आप स्विट्जरलैंड चले गए, आपके सर में बाल निकल गए तो आप हेयर कट के लिए इटली चले गए। तो मकसद ये तमाशा बना हुआ है। स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप पूरा प्लेन चार्टर करके निकल जाते हैं 10 अरब के अंदर, आप पीआई की बोली लगा रहे। अरे खुदा का खौफ करो यार, 10 अरब रुपए। बहुत शुक्रिया फारूक डारी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। आमिर सदीकी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। आबिद कायम खानी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हुकूमती लापरवाही, फंड्स की कमी और नामुनासिब मनसूबाबंदी ने शहर को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया है। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के